बुरे होते हैं। जिसने जिस हिसाब से पाप अथवा पुण्य किए होते हैं उसे हिसाब से ही उसी तरह के नरक में भेज देते हैं, जहाँ पहुंचकर दुख भोगते हुए वह प्राणी समय पूरा करता है और नई योनि में जन्म लेकर पुणे 84 लाख योनियों में भटकने का चक्कर प्रारंभ हो जाता है। तब कहीं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब नरक में यमदूतों द्वारा मिलने वाली यातना का वर्णन। माता देवहूति को ज्ञान दर्शन कराते हुए कपिल देव जी बोले, हे माँ, दुष्कर्म पापचार करने वाले मनुष्यों की बड़ी दुर्गति होती है। नरक में उसे यमदूत अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं। भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न यातनाएं उसे प्राणी को झेलना होता है। जो मनुष्य समय माल पुआ और मिष्टान खाता है तथा अपने परिवारजनों को नहीं देता, साधु संतों के आने पर उनका सत्कार नहीं करता, द्वार आए भूखे प्यासे भिक्षु को डांट कर भगा देता है, ऐसे जीवों को नरक में भूख लगने पर यमदूत उसी के तन का मांस काट कर उसको खाने के लिए देते हैं। जो दूसरों के धन पर बलात् जबरन अपना वत्स्रव अधिकार स्थापित करता है, उस मनुष्य को यमदूत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर ढकेल देते हैं तथा उसके शरीर से गीद कौवे मांस नोच नोच कर खाते हैं। तन में कीड़े पड़कर उनका रकत चूसते हैं। जो ऋषि मुनियों पर आंखें लाल करते हैं उनकी आंखों को यमदूत भाले की नोक से फोड़ डालते हैं। न्यायाधीश के पद पर बैठकर अन्याय करने वाले मनुष्य को 2 पत्थरों के बीच दबाकर कोल्हू के समान पीसा जाता है। जो पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसे आग में तपाकर गर्म की हुई स्त्री की मूर्ति के साथ यमदूत चिपटा देते हैं। जीव हिंसा करने वाले मनुष्य को पीव लार से लबालब भरे नरक में यमदूत धकेल आते हैं। न्याय पंचायत में मिथ्या वाचन झूठी गवाही करने वाले मनुष्य के शरीर को सांप और बिच्छुओं से भरे कुंड में बार बार निकाला जाता है, जिससे उसे भयानक तकलीफ होती है। दूसरे के घर में आग लगाकर तमाशा देखने वाले के तन को तलवार से धीरे धीरे यमदूत काटते हैं। अंत हे माता, जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे उसी कर्म के अनुसार दंड भोगना होता है। सो अच्छे फल की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कर्मा के अनुसार जीव की स्थिति का वृतांत। हे माता, कपिल देव जी गंभीर स्वर में बोले, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत मानव शरीर की प्राप्ति होती है। जीवों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, किंतु जो इस सुंदर तन को पाकर घमंड में अंधे हो जाते हैं, शुभ कर्म न करके पापाचार करने लगते हैं, वे मनुष्य काने, कुबड़े, लंगड़े, लूले एवं दरिद्र होकर संसार में अत्यंत कष्ट पाते हैं। और उनके विपरीत सुंदर शरीर एवं संपन्न मनुष्य के बारे में यह समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, जिसका फल इस जन्म में पा रहे हैं। उसने स्वर्ग से लौटकर इस धरती पर जन्म पाया है और जिस प्राणी के पाप और पुण्य दोनों धर्म के तराजू पर बराबर रहे हो, उस प्राणी को पुण्य मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सिर्फ पुण्य किए होता है उसे पुण्य जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु उसकी भी होती है, किंतु मृत्यु के पश्चात वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाकर हरि कृपा से देवता अथवा गंधर्व पद को प्राप्त होकर सुखों का उपभोग करता है। मनुष्य स्वभाव के अनुसार वेद शास्त्रों में 3 तरह के गुण का वर्णन किया गया है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जिसमें रजोगुण अर्थात राजसी कर्म करने वाले प्राणी को सत्यलोक में स्थान मिलता है और तमोगुण अर्थात तामसी राक्षस समान कर्म करने वाले प्राणी को नरक की प्राप्ति होती है तथा सतोगुणी मनुष्य जप तप पूजा पाठ एवं श्री हरि नारायण के चरण बिंदों का ध्यान करता हुआ देवलोक में उत्तम स्थान पाता है। श्री हरि की कृपा एवं उनकी इच्छा ही जगत में सर्वोपरि है। उनकी इच्छा के बिना ब्राह्मण का एक पत्ता भी नहीं हिलता। महात्मा कपिल देव के वचन सुनकर विचार करती हुई देवहूति विनम्रता पूर्वक बोली, हे प्रभु, इस बार बार के जन्म लेने
दुख पाने और पुनः मृत्यु को प्राप्त होने वाले चक्कर से मुक्ति पाने का कोई सरल मार्ग भी है, अथवा प्राणी यूं ही भटकता रहता है। माता के वचनों को सुनकर कपिल जी धीरे गंभीर वाणी का उच्चारण करके बोले, सदा सत्य बोलना, असत्य का भाषण न करना, जीव हिंसा न करना, आचरण से रहना, बुरी संगत से दूर रहना, अपने मन को प्रसन्न रखना तथा दूसरे प्राणियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करना, साधु संतों एवं ब्राह्मणों की सेवा करना, घर आए याचक भिखारी को सामर्थ्य के अनुसार दान देना, क्रोध को अपने शरीर में स्थान न देना, किसी दूसरे के धन को देकर ईर्ष्या न करना, जितना तुम्हारे पास हो प्रभु की इच्छा समझकर उसी से संतुष्ट रहना, प्राणियों से प्रेम करना, पराई स्त्री को माता का स्थान देना और समय निकालकर प्रभु के चरणों का स्मरण करना और धर्म कर्म के कार्य को निश्चयपूर्वक पूर्ण करना। मनुष्य शरीर पाकर जो प्राणी यह कार्य नहीं करता उसकी दुर्गति होती है, और जो प्राणी साधु संतों की मंडली में बैठकर सत्संग सुनता है, हरि कथा का श्रवण प्रेम पूर्वक करता है, उससे प्रभु प्रसन्न रहते हैं और यह विचार करते हैं कि अपने भक्तों को कौन सी ऐसी वस्तु प्रदान कर दूं जिससे अपने भगत के ऋण से उऋण हो जाऊं। अंत ही माता, प्रभु की प्राप्ति के लिए साधु संतों की संगत करना परम आवश्यक है। आवश्यक मैंने जरूरी है। प्रभु को पाने का रास्ता वही बतलाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अभी कपिल जी द्वारा 3 तरह का ज्ञान का वर्णन सुनावे। मैत्रेय जी ज्ञान का उपदेश देते हुए महात्मा विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, परमात्मा के अवतार कपिल देव जी अपनी माता से बोले, गृहस्थ आश्रम से दूर रहकर जीवन व्यतीत करने वाले प्राणियों को स्त्री एवं धन संपत्ति की कामना नहीं करनी चाहिए। संत साधु बन जाए तो वह घर की कामना नहीं करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें मन में हलचल उत्पन्न करने वाली होती है। मन टिके बोनी एक मन घर में एक बार। किंतु गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रभु का भजन एवं ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए स्त्री और धन का निषेध नहीं है। पराई स्त्री की कामना नहीं करनी चाहिए और न ही दूसरों के धन पर कुदृष्टि डालनी चाहिए। ऐसा विचार करना भी पाप की श्रेणी में आता है। अपनी स्त्री सुंदर हो अथवा कुरूप हो, उसी को स्वांग सुंदरी समझना चाहिए और अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से संतुष्ट रहना चाहिए। कमाए हुए धन का 10वां भाग दान, 5वां भाग पूजा पाठ और कुछ भाग से ऐसाइयों की सहायता करनी चाहिए। बाकी जो बचे उसे अपने कुटुंब का भरण पोषण करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य का देव पूजा, तीर्थ पूजा एवं परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए। जबकि संन्यास ग्रहण कर चुके प्राणियों को संसारी सुख का पूर्ण त्याग कर एकमात्र तारनहार के श्री चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। गृहस्थी जीवन में रहकर जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से प्रभु का ध्यान करता हुआ समय को संसारी माया से विरक्त रखता है, उसे प्रभु प्रसन्न रहते हैं। मृत्यु पश्चात उस मनुष्य की आत्मा सूर्य मंडल की परिक्रमा करके प्रभु के परम धाम को पहुंचता है। किंतु अज्ञानी मनुष्य प्रभु का कीर्तन, भजन, नाम एवं उनके चरित्रों का गुणनवाद न करके परिवार के भरण पोषण तथा इंद्रियां सुख प्राप्त करने में लीन रहते हैं। श्री हरि की भक्ति से दूर रहकर मूल्यवान क्षणों का व्यर्थ में गंवा देते हैं और अत्यंत कष्ट पाते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण में सूर्य की स्थिति हो और शुक्ल पक्ष हो, उस समय मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य को वैकुंठ प्राप्त होता है। टेम घिसो है, उत्तरायण सूर्य की स्थिति हो और शुक्ल चानन पक्ष हो, उस समय मृत्यु मिले होने वाले मनुष्य को वैकुंठ प्राप्त होता है। जबकि दक्षिणाय सूर्य तथा कृष्ण पक्ष के रात्रि काल में मरने वाला प्राणी चंद्र मंडल से होकर तीर्थलोक में पहुंचता है और कर्मा के अनुसार सुख भोगने के पश्चात पुनः जन्म लेकर संसार में आना पड़ता है। पापी मनुष्य पुनः 84 लाख योनियों जन्मों के चक्कर में फंसकर बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। अंत हे माता, मुक्ति पाने के 3 मार्ग में तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रथम पहला मार्ग वेद शास्त्रों के अनुसार उत्तम कर्म करना और बुरे कार्य तथा बुरी संगति से दूर रहना। और दूसरो मार्ग पूर्ण भक्ति से प्रभु श्री हरि नारायण का पूजन करना
मनुष्य की मुक्ति का तीसरा मार्ग प्रभु के हाथों से बनाए गए प्राणियों को प्रभु का रूप जानकर उन्हें परमेश्वर समझकर उनसे प्रेम भाव से रहना, ये तीनों मार्ग अत्यंत सरल और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, क्या करूँ करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालो, किस विध मिलो कृपालो, तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। सरला भक्ति बढ़ाओ, सदा सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तारो, स्वामी सब कुछ है तारो। तारो तारे अर्पण, तारो तारे अर्पण, क्या लागे मारो। ओम जय जगदीश हरे। विनय का पेड़ सुदाम का चावल, रुच रुच भोग लगे, सब रुच रुच भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे परम कृपालु, भगता कष्ट हरि। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर भगवान दियो कोई नर गावे, स्वामी तुम सहित गावे। कहत गोड़े नंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, वाचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश
जगदीश रे भक्तों के संकट दास जनों के संकट बिन दूर करे ओम जय जगदीश रे। बोलिए सुख सागर भगवान की जय, बोलिए आनंद की जय।